इस वक्त एक अहम खबर मिल रही है। दिल्ली बॉर्डर पर 7 दिनों से आंदोलन कर रहे किसानों को सरकार ने 5 फसल पर एमएसपी देने का प्रस्ताव दिया था, लेकिन किसान नेताओं ने यह कहा था कि वो इस प्रस्ताव पर सोच समझकर जवाब देंगे और किसान नेताओं ने सोचने समझने के बाद सरकार के प्रस्ताव को ठुकराने का फैसला कर लिया है। इसका मतलब यह है कि किसान आंदोलन जारी रहेगा। दिल्ली और आसपास के लोग आंदोलनकारियों के चक्का जाम से आगे भी परेशान रहेंगे, क्योंकि आंदोलनकारियों ने सरकार का प्रस्ताव खारिज कर दिया है, नामंजूर कर दिया है। किसानों ने कहा है कि यह प्रस्ताव किसानों के हित में नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार की नीयत में ही खोट है। किसानों ने सरकार से पूरे देश में 23 फसलों पर एमएसपी लागू करने की मांग की है। एमएसपी गारंटी से कम कुछ भी किसानों को मंजूर नहीं है। किसानों ने 21 फरवरी को दिल्ली कूच का ऐलान कर दिया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 23 फसलों पर एमएसपी लागू करने की मांग है। एमएसपी गारंटी कानून से पहले और कुछ मंजूर नहीं है, ये किसानों ने कहा है। तो क्या कहा गया किसानों की ओर से, आपको सुनाते हैं। हमारी मांग है कि पूरे देश के किसानों की 23 फसलों के ऊपर हमारी सरकार एमएसपी अनाउंस करती है। जो 23 फसलों के ऊपर एमएसपी की अनाउंसमेंट होती है वो इन्हीं के ही सीएससीपी की सिफारिशों के ऊपर होती है, और जब वो देती है सरकार हमें सीएससीपी के अनुसार एमएसपी का मतलब होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। मिनिमम सपोर्ट प्राइस को और गहनता से उसकी पड़चोल करोगे तो उसका मतलब ये होता है कि कम से कम आपको जिंदा रखने के लिए, आपको स्टैंड रखने के लिए एक सपोर्ट दी जा रही है। आपके लिए कोई भी उसमें इनकम देने वाली चीज कोई नहीं है उसमें, और वो भी देते हैं जब, और उसके ऊपर भी सारी फसलों की अगर हम ये मांगते हैं कि जितनी आप कम से कम भी दे रहे हो भाई, उतनी तो बिक जाए, हमारी उस रेट पे तो बिक जाए, और उसके लिए भी वो गारंटी का कानून ना दें, तो इसका मतलब देश का किसान इसी तरह लूटता जा रहे, तो वो हमें स्वीकार नहीं है। हमारी ओर से कोई प्रपोजल दी नहीं गई है, देंगे भी नहीं। हाँ, अगला कदम कल सुबह क्या होने वाला है? दिल्ली चलो बिल्कुल पीसफुली ढंग नाल 21 तरीक ਨੂੰ 11 ਵਜੇ ਆਪਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ मूव करांगे। तो सरकार का प्रस्ताव आया और सरकार के प्रस्ताव पर किसानों ने क्या कहा, किसान नेताओं की 10 बड़ी बातें, आइए आपको फटाफट बता देते हैं। तो सबसे पहली बात तो जो कही गई है किसानों की ओर से, वो ये कहा गया है कि सरकार का जो प्रस्ताव हमारे पास आया उसको हम रद्द करते हैं, यानी कि सिरे से खारिज करते हैं। इस प्रस्ताव में हमें कुछ भी लाभ नहीं होने वाला है, यानी किसानों का कोई फायदा सरकार के प्रस्ताव से नहीं होगा। यह भी कहा कि यह प्रस्ताव किसानों के हित में नहीं है और इसीलिए इसको हमने रद्द कर दिया है, खारिज कर दिया है। देश का किसान ऐसे ही लुटता रहेगा। अगर उस प्रस्ताव पर हमने मोहर लगा दी तो देश के किसान को कोई फायदा नहीं मिलेगा। केंद्र सरकार की नीयत में ही खोट है, यह भी कहा है किसान नेताओं ने, और यह भी कहा कि सरकार वार्ता में कुछ और कहती है। प्रदर्शन को रोकना लोकतंत्र के लिए एक बड़ा खतरा है। वार्ता में कुछ और कहा जाता है, करती कुछ और है। हमारी ओर से अभी कोई प्रस्ताव नहीं दिया गया, यह भी किसान नेताओं ने कहा। हमारा बैरिकेड तोड़ने का कोई प्लान नहीं है, यह भी किसान नेताओं ने कहा। हमारी मजबूरी है कि इधर किसान हैं और उधर हमारे जवान हैं, यह किसान नेताओं की ओर से कहा गया। तो कैसे किसानों और सरकार के बीच इस वक्त की स्थिति बनी हुई है, यह भी हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। क्या क्या बातें कही गई, जरा ये आप समझिए। सरकार ने कहा कि 5 फसलों पर आप एमएसपी की गारंटी ले लीजिए, लेकिन किसान कह रहे हैं कि हमें 23 फसलों पर एमएसपी की गारंटी चाहिए। 5 फसलों पर एमएसपी की गारंटी से कुछ नहीं होगा, 23 फसलों पर चाहिए। सरकार ने कहा कि किसान आंदोलन खत्म कर दीजिए, लेकिन किसानों ने अब ऐलान कर दिया कि 21 फरवरी को हम दिल्ली कूच करेंगे। अभी एक दिन के लिए रुके थे, लेकिन आगे नहीं रुकेंगे। किसानों के साथ है सरकार का ऐसा कहना है, लेकिन किसान कह रहे हैं कि सरकार की नीयत में खोट है। इनके लोग 3-3 घंटे मीटिंग में ही लेट आते हैं, यह किसानों की ओर से कहा गया। किसानों के हित में है यह प्रस्ताव, सरकार ने जो प्रस्ताव दिया, किसान कह रहे हैं कि ये जो प्रस्ताव हमें मिला ये किसानों के हित में नहीं है। हमने इस पर सोचा है, समझा है, लेकिन ये हमारे हित में कोई प्रस्ताव नहीं है। तो किसान आंदोलन आगे कैसे होगा, क्या होगा, यह आपको हम बताते हैं। क्या किसानों का आंदोलन जारी रहेगा? पहला सवाल।
आगे क्या क्या होगा? क्या आम लोगों को जाम से मुक्ति नहीं मिलेगी? यह दूसरा सवाल, क्योंकि आम लोग बहुत परेशान हैं। क्या 21 फरवरी से दिल्ली वालों की मुसीबत और बढ़ जाएगी? क्योंकि अभी तो शंभू बॉर्डर पर सब कुछ चल रहा है, सिंघू बॉर्डर तक भी ये चीजें आएंगी क्या दिल्ली में फिर 2020-21 वाले हालात बन जाएंगे? ये सवाल आम लोगों के ज़हन में होगा। अब केंद्र सरकार के पास आगे के लिए क्या रास्ता बचता है? क्योंकि जो अब तक की वार्ता हुई वो एक तरह से बेनतीजा हो गई है। तो आगे यही बात है, अब केंद्र सरकार के पास आगे क्या विकल्प बचता है और आगे क्या किया जाएगा, ये जरूर देखना पड़ेगा। अमित भारद्वाज ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त हमारे साथ है। अमित, किसान नेताओं ने तो साफ कहा कि सरकार का प्रस्ताव मंजूर नहीं, 23 फसलों पर एमएसपी से कम कुछ भी नहीं चाहिए। अब आगे सरकार के पास क्या विकल्प है, या फिर वही संघर्ष की स्थिति जो हम रोज बॉर्डर पर देखते हैं वही रहेगी? देखिए, सरकार तो लगातार बात करने की कोशिश कर रही है। अब ये लोग चाहते हैं कि जो C2+50% का फॉर्मूला है वो लगे, C2+100% का जो गन्ने पे बात की इन्होंने वो लगे। स्वामीनाथन रिपोर्ट की मांग लगातार ये लोग कर ही रहे थे। तो अभी क्या है, डायलॉग से ही चीज़ें सॉल्व होंगी। अगर ये चाहेंगे कि यहाँ से अगर ये चाहेंगे मार्च करें वो ट्रैक्टरों के साथ और ट्रॉलियों के साथ, वो पॉसिबल नहीं है। ऑलरेडी हरियाणा गवर्नमेंट, हरियाणा सरकार ने बोल दिया है कि आप जो है शांतिपूर्ण तरीके से जाएंगे तो आप ट्रैक्टर ट्रॉलीज नहीं लेके जाएं। आपके पास ऑप्शन है, आप ट्रेन में वहाँ ट्रैवल करके चले जाएं और जो है ट्रैक्टर ट्रॉलीज यहाँ से क्रॉस नहीं होंगी। इस तरह हुजूम यहाँ से क्रॉस नहीं होगा, चीख चलाहट यहाँ पे क्रॉस नहीं करने देंगे। एक तरफ जवान है जो अपनी फ़र्ज़ के लिए खड़ा है और दूसरी तरफ किसान है जो अपने ज़मीन के कर्ज के लिए खड़ा है। तो अब ये आमने सामने है और जिस तरह से तस्वीरें अभी सामने भी आई थी कुछ दिन पहले से, वो लोग अगर इनके साथ रहेंगे तो हिंसा पक्का है। मैं आपको बता दूं कि जो तस्वीरें अंबाला पुलिस ने भी जो है वो रिलीज़ की थी, जो वीडियोस हमने जी मीडिया नेटवर्क ने भी दिखाए थे, जिस तरह की तस्वीर, जिस तरह का आंदोलन मुड़ रहा था वो बहुत ख़तरनाक होगा। यहाँ से अगर वो लोग भी साथ में चलते हैं, शरारती तत्व भी साथ में होते हैं, कुछ लोग जो आंदोलन का मुंह मोड़ना चाहते हैं कुछ और दिशा में वो भी साथ में चलते हैं, तो यहाँ हिंसा होगी। मैं आपको बता दूं कि यहाँ से 250 किलोमीटर से ऊपर का सफ़र है दिल्ली का, तो उतने पूरे उसमें भय का माहौल रहेगा। अभी भी लोग अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ ट्रैवल नहीं कर पा रहे हैं, ज़रूरी कामों के कारण भी, ज़रूरी फंक्शनों के कारण भी बंधक बनी हुई है। नेशनल हाईवे 44 हो गया, चाहे वो अन्य सड़कें हो गई। आप देखें कि कितने महत्वपूर्ण काम होते हैं। इन नेशनल हाईवेज को बनाया इसीलिए गया है कि लोग जो हैं जल्दी अपनी मंजिलों तक पहुंचे। बिल्कुल, ये काफी जो सफर है वो जल्दी खत्म हो और लोगों का जनजीवन हो रहा है, बल्कि बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां, उनके अंदर पहुंचने वाला कच्चा माल, उनसे बनने वाला माल सप्लाई होना, कई चीजें रुकी हुई हैं और सैकड़ों करोड़ रुपए का नुकसान दिल्ली के आसपास की जो फैक्ट्रियां हैं वहां भी हो रहा है। जी न्यूज़।